जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नमस्कार मित्रों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो चीज होती है वो होती है हमारी राशि और हमारा नक्षत्र। तो आखिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म तिथि जन्म समय के बारे में बताते हैं तो कैसे हमें बता देते हैं कि हमारी ये राशि है, हमारा ये नक्षत्र है। आखिर जो पंचांग जिसमें देख के एक एस्ट्रोलॉजर आपकी राशि और नक्षत्र के बारे में बताता है, उस पंचांग को जिसने भी बनाया, आखिर हमारे वो पूर्वज, उनको कैसे पता था कि आज से 1000 साल बाद भी कोई जातक या जातिका का जन्म होगा तो उसकी राशि ये होगी और उसका जो नक्षत्र है वो ये होगा। हम आज उसी चीज को समझेंगे। मित्रों, आप एक चीज जानते हैं कि हमारे जो राशि और हमारा जो नक्षत्र है ये सारा आसमान में ही है। आसमान में जो तारे आप देखते हैं, इन्हीं तारों से मिलकर नक्षत्र बना है और उन्हीं नक्षत्रों से मिलकर हमारी राशियां बनी हैं। तो आप जैसे ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको हमारा आसमान नजर आ रहा है, आपको बहुत सारे तारे नजर आ रहे हैं। यही सारे तारे मिलके नक्षत्र बना रहे हैं। जैसे देखिए, कुछ तारों ने मिलकर अश्विनी नक्षत्र को बनाया। आप देख रहे हैं अश्विनी नक्षत्र का साइन। उसके अलावा आप ये जो अगली तस्वीर देख रहे हैं, ये है चित्रा नक्षत्र। आप देख रहे हैं कितने तारों ने मिलकर चित्रा नक्षत्र को बनाया है। अब इन्हीं नक्षत्रों को हम अगर देखने जाएंगे तो इनसे मिलकर राशियां बनती हैं। अब आप देख रहे हैं यह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का आप ये समझ रहे होंगे, इसका जो साइन है वो आपको बिच्छू जैसा नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये अलग अलग नक्षत्र से मिलकर बना है। जैसे जो वृश्चिक राशि है ये ज्येष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र से मिलकर बना हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं, ये है वृषभ राशि। ये आपको एक सींग जैसा नजर आ रहा होगा आगे की तरफ, और पीछे की तरफ आपको जैसे बैल जैसा ये जो चित्र है वो नजर आ रहा होगा। तो ये वृषभ राशि का साइन है। तो ये सारे साइन और ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये सारी चीजें आसमान में हैं। मतलब हमारी जो राशियां निर्धारित होती हैं वो आसमान में बने तारे जो हैं उसकी वजह से निर्धारित होती हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि तारे तो चारों तरफ हैं। आप कहीं भी आसमान में देखिए, आप पृथ्वी के इस छोर से देखिए, उस छोर से देखिए, आपको चारों तरफ आसमान में तारे ही नजर आने वाले हैं। लेकिन उन तारों से आखिर कैसे ये चीज निर्धारित हो जाती है कि हमारी राशि क्या है या हमारा नक्षत्र क्या है? तो उस चीज को आज हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। इस चार्ट में आप 27 नक्षत्र देख रहे होंगे, 12 राशियां देख रहे होंगे। अब इन राशियों में अगर आपने अपनी कुंडली बनवाई है तो आपकी कुंडली में ये जरूर लिखा होगा कि आपकी ये सूर्य राशि है और आपकी ये चंद्र राशि है। तो आज हम ये समझेंगे कि आखिर सूर्य राशि और चंद्र राशि क्या होती है। तो अब आप देख रहे हैं केंद्र में आपको सूर्य भगवान नजर आ रहे हैं, उसके अलावा आपको पृथ्वी नजर आ रही है और चंद्र नजर आ रहे हैं। तो अब हम पहले समझेंगे सूर्य राशि के बारे में कि आखिर कैसे आज से बहुत सैकड़ों साल पहले जब पंचांग बनाया गया तो आखिर कैसे उनको ये पता था कि किस समय किस राशि का जातक या किस नक्षत्र का जातक जन्म लेगा या जातिका जन्म लेगी। तो आप ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो अब भी हम पहले सूर्य राशि के बारे में समझते हैं, इसलिए जो चंद्रमा है हम उनको एक तरफ कर देते हैं जिससे हम और आसानी से चीजों को समझ पाएं। फिर उसके बाद हम चंद्र राशि के बारे में समझेंगे कि आखिर चंद्र राशि कैसे निकलती है। तो देखिए, अब आपको हमारी पृथ्वी और सूर्य नजर आ रहे होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। आप देख रहे हैं ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है। मतलब 1 साल में ये एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब उसी में आप जानते हैं कि ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के हिसाब से ये डिसाइड होता है
कि हमारी राशि क्या है और नक्षत्र क्या है। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी की पोजीशन ये है, इस पोजीशन पे पृथ्वी है। अब इस समय पे जिस जातक या जातिका का जन्म हुआ है तो उसकी राशि क्या होगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सूर्य राशि कैसे निकाली जाती है, इसका सीधा और सरल विधि ये है कि पृथ्वी की से सीधी रेखा में सूर्य की तरफ देखा जाए और उस समय सूर्य के सामने जो भी राशि हो वो होगी हमारी सूर्य राशि। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि जब आप पृथ्वी पे हो तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है या आपको ये दिखा रहा है कि आपके चारों तरफ कौन कौन से नक्षत्र हैं और कौन कौन सी राशियां हैं, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया फोटो के माध्यम से कि यहाँ पर अगर कोई जातक हमारी पृथ्वी पर खड़ा होके ये आसमान की तरफ देख रहा है तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ उसको नक्षत्र और राशियां नजर आ रही हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि कैसे कोई जातक जिस समय उसका जन्म हुआ है उस समय पर सूर्य की तरफ सीधी रेखा पर देखेगा और उस रेखा से सीधा सामने जो राशि होगी वही उसकी राशि होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने पृथ्वी से एक सीधी रेखा खींची हुई है जो सूरज से पार होते हुए एक सीधी दिशा आपको दिखा रही है और वो दिशा में क्या है, वहां पर है सिंह राशि। मतलब इस समय जो पृथ्वी की स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से इस समय जिस भी जातक या जातिका ने जन्म लिया है उसकी जो राशि है वो है सिंह राशि। उसके अलावा उसका जो नक्षत्र है, अगर इसी लाइन को और आप सीधा लेके जाएंगे तो वह है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर राशि कैसे निकली इस जातक या जातिका का जिसका इस समय जन्म हुआ है, उसकी सूर्य राशि हमने कैसे निकाली। चलिए हम एक बार और एक उदाहरण लेते हैं। तो हम इस लाइन को हटा देते हैं। देखिए अब आपको वो लाइन नहीं नजर आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा सूर्य है वो एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहता है। हर महीने वो अपनी राशि बदलता रहता है। तो चलिए मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ से यहाँ तक सफर तय किया। हमारी पृथ्वी ने, पहले पृथ्वी कहाँ थी, यहाँ से जब ये यहाँ पहुंची तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य ने एक जो राशि है उस राशि से दूसरी राशि तक यात्रा कर ली 1 महीने के अंदर। तो चलिए अब हम ये देखते हैं, हम किसी दूसरे जातक के बारे में या दूसरे जातिका के बारे में समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी जब यहां पहुंची हुई है तब अगर किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तब उसकी राशि क्या होगी और उसका जो नक्षत्र है वो क्या होगा। तो यहाँ पे सीधी रेखा खींचने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही ये समझ सकते हैं कि उसकी जो राशि है वो राशि होगी कुंभ राशि और उसका जो नक्षत्र है वो होगा धनिष्ठा नक्षत्र। जिससे आप ये समझ गए कि अगर मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है उस समय आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, सूर्य के सामने मतलब दूसरी दिशा में उस समय जो भी राशि होगी वो उसकी सूर्य राशि होगी और बाकी आप समझ गए उसके सामने जो नक्षत्र होगा वो नक्षत्र। अब ये तो पहली बात हो गई। अब चंद्र राशि के बारे में हम समझेंगे कि चंद्र राशि आखिर कैसे निकलती है। तो जो चंद्रमा था जिसे हमने साइड कर दिया था, हम वो चंद्रमा को फिर से लेकर आते हैं कि जिससे मैं आपको समझा सकूं चंद्र राशि के बारे में। तो अब आपको चंद्रमा भी नजर आ रहा होगा। हमने ये समझा कि सूर्य राशि को कैसे निकाला जाए। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि चंद्र राशि और नक्षत्र को कैसे निकाला जाए। तो मित्रों अब आप ये देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगता है। उसको एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने का जो समय है वो लगभग 1 दिन का है। और
वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने का जो उसका समय है वो लगभग 2.5 दिन का है। तो अब हम जैसे मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर इस जगह पर जब पहुंचा, उस समय किसी जातक या जातिका का जन्म हुआ, तो अब उसकी राशि क्या होगी और उसका जो नक्षत्र है वो क्या होगा। तो हम एक सीधी रेखा पृथ्वी से खींचेंगे चंद्रमा की तरफ, और चंद्रमा की दूसरी तरफ जो भी राशि या जो भी नक्षत्र है वही चंद्र राशि और नक्षत्र होगा। तो चलिए एक सीधी रेखा हम खींचते हैं। तो अब आपको वो सीधी रेखा नजर आ रही होगी जो पृथ्वी से हमने चंद्रमा की तरफ खींची है, जो हमें ये बता रही है कि इस समय जिस भी जातक या जातिका का जन्म हुआ है उसकी जो राशि है वो धनु राशि है और उसका जो नक्षत्र है वो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि जब कोई ज्योतिष पंचांग में देखता है तो वो यही देखता है कि इस तिथि पर इस समय पृथ्वी चंद्रमा की स्थिति क्या थी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा पृथ्वी का, मतलब ये एक जगह पर रुके हुए नहीं है, ये हमेशा अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। और यही जो स्थिति पृथ्वी और चंद्रमा की है, यही स्थिति पंचांग में लिखी हुई होती है, जिसे देखकर एक ज्योतिष आपके बारे में बताता है। अब आगे आने वाले और वीडियो में हम और ग्रहों की स्थिति को समझेंगे और ग्रहों की जो चाल होती है उसको समझेंगे, और भी हम बहुत सारी चीजें समझेंगे जो ज्योतिष शास्त्र में होती हैं, लेकिन हमारा जो माध्यम होगा समझने का वो होगा खगोल शास्त्र। धन्यवाद मित्रों।